हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर्स। टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर्स। तो देखिए, सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से दो तरीके के होते हैं? पहला है इंट्रिंसिक और प्योर सेमी कंडक्टर। इंट्रिंसिक और प्योर सेमी कंडक्टर। और दूसरा है एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर सेमी कंडक्टर। तो मैंने क्या बताया आपको कि बेसिकली सेमी कंडक्टर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। इंट्रिंसिक, इसको हम प्योर सेमी कंडक्टर भी बोलते हैं, और एक्सट्रिंसिक, और इसको हम इम्प्योर सेमी कंडक्टर्स भी बोलते हैं। और ये भी फर्दर फिर दो टाइप्स के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप और पी टाइप। तो बेसिकली अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड दैट there are two types of semiconductors, that is intrinsic or pure semiconductor and as intrinsic or impure semiconductor. Extrinsic or impure semiconductor can be further classified into p type and n type extrinsic or impure semiconductor. तो हम इसमें पहला वाला केस कंसीडर करते हैं। पहला सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, इंट्रिंसिक और प्योर सेमी कंडक्टर। तो देखिए इसमें क्या होता है, इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के बराबर होते हैं। और हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं वैलेंस बैंड से, जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड के पास जाएंगे, कंडक्शन बैंड की तरफ जाएंगे, हमेशा मूवमेंट थर्मल एक्साइटेशन की वजह से होगा। मींस इन इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर, in intrinsic or pure semiconductor current the electrons jumps from valence band into conduction band and always number of holes are equal to the number of electrons। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से ऊपर कंडक्शन बैंड में जाएगा तो अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर गया तो वो नीचे अपना जो है वो एक इलेक्ट्रॉन की कमी यानी होल उसको छोड़ के जाएगा। तो हमेशा ऐसे में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स रहेंगे। तो ऐसे में अगर मैंने बात करी कि अगर मैंने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मैंने ये माना कि ये तीन इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे मैंने तीन इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, इलेक्ट्रॉन्स को मैं बबल से वो कर रहा हूं, डार्क बबल से, और स्मॉल सर्कल से मैं होल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये तो होल्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर मैंने इसमें बैटरी लगा दी, तो क्या होगा, देखिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अगर मैंने बैटरी यहां पे पॉजिटिव और यहां पे इसको नेगेटिव कनेक्ट किया है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये जो है ये नेगेटिव पोलैरिटी है, नेगेटिव पोलैरिटी यहां से जो है पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगी। सिमिलरली जो ये होल्स हैं, ये होल्स देखिए क्या करेंगे, होल्स जो है वो इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि यहां पे ये नेगेटिव पोलैरिटी मिल रही है इसको। तो नेगेटिव पोलैरिटी मिलने की वजह से मैं यहां पे लिख देता हूं, होल्स की डायरेक्शन तो इस तरह से हो रही है और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने क्या किया है, दिस इज इलेक्ट्रिकल सप्लाई टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अगर मैंने ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी, यानी मैंने यहां पे इसको प्लस से और इसको माइनस से कनेक्ट किया, तो क्या हुआ, देखिए क्या कहा मैंने, होल्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो ये प्लस की तरफ अट्रैक्ट होंगे और ये जो होल्स हैं ये माइनस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया है, होल्स इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या होती है, हमेशा क्या ध्यान रखना है कि करंट जो होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। करंट कैसे फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स यहां पर मूव कर रहे हैं, इसका मतलब करंट जो होगी सेमीकंडक्टर में वो कैसे मूव करेगी, ऐसे। और हमेशा करंट होल्स की डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो होल्स अगर यूं मूव कर रहे हैं तो करंट कैसे मूव कर रहेगी, फाइनली ऐसे ही। तो होल्स की वजह से भी करंट एरो यानी इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स यूं हो रहे थे तो इसके अपोजिट यानी करंट जो है सेमीकंडक्टर में इसी डायरेक्शन में।
ठीक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है 3 जो थे उन्हीं के बराबर नंबर ऑफ होल्स को रखा है, बिकॉज वी हैव स्टडीड दैट इन इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर the number of holes are exactly similar to the number of electrons. And what we have seen that if we have applied the electrical supply to the intrinsic semiconductor, finally the current for both holes as well as electrons, total current किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, क्योंकि होल्स आपके इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो करंट ऐसे बनेगी, मैंने आपको बताया, और इलेक्ट्रॉन्स यूं मूव कर रहे हैं तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी। तो फाइनली जो सेमीकंडक्टर में जो करंट है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दोनों में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, इस डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो करने लग जाएगी। दिस इज ऑल द स्टोरी अबाउट द इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर्स। तो सेकंड है हमारा एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो नाम से ही पता लग रहा है कि इम्प्योर मतलब इम्प्योरिटी मिलानी पड़ेगी इसमें। सॉरी, ये मैंने ये टी जो है ये टी नहीं आएगा, दिस इज इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, है ना। तो अगर मैं एक्सट्रिंसिक की बात कर रहा हूं, एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर सेमीकंडक्टर की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें मैं क्या कह रहा हूं आपको, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है इम्प्योर। तो क्या होता था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नंबर ऑफ होल्स के बराबर रहते थे। मींस इसमें जो कंडक्टिविटी है वो लिमिटेड कंडक्टिविटी होती है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे लिमिटेड होते थे। इम्प्योर में हम क्या करते हैं, इम्प्योर जर्मेनियम या सिलिकॉन जो हमारे जो सेमीकंडक्टर मटेरियल जो हम यूज करते हैं जनरली, दोनों ही मैंने आपको बता रखा है कि दोनों ही सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो टेट्रावेलेंट सेमीकंडक्टर होते हैं। टेट्रावेलेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल का क्या मतलब होता है कि इनके आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है इनमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव करते हैं, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। तो इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जब हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि इन सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं। इम्प्योरिटी मींस कि हम कुछ इसमें डोपिंग करते हैं। डोपिंग मींस कि जिससे कि हमारी डोपिंग वो प्रोसेस होता है कि जिसमें मैंने क्या किया, जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल जो मैंने आपको बताया कि जो टेट्रावेलेंट मटेरियल होते हैं उसमें हम या तो पेंटावेलेंट मटेरियल या ट्राईवेलेंट मटेरियल, मींस पेंटावेलेंट मटेरियल का तो क्या मतलब हुआ कि जिसके आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हों। तो ऐसा करने से तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, जो अपन अभी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिमिलरली अगर हमने ट्राईवेलेंट मटेरियल ऐड किया, ट्राईवेलेंट मटेरियल का मतलब क्या हुआ कि जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर इस तरह के मटेरियल्स हमने सेमीकंडक्टर में इंजेक्ट कर दिए, डाल दिए, तो इस मेथड को हम बोलते हैं डोपिंग प्रोसेस। और डोपिंग करने से क्या होता है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की कंडक्टिविटी चेंज हो जाती है। जैसे टेम्परेचर मैंने आपको बताया था, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी चेंज हो जाती है। तो सिमिलरली यहां पे भी हम क्या देखेंगे, नाम से ही पता लग रहा है कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर मतलब कि इंप्योरिटी मिलाने से। इंप्योरिटी मैंने आपको बताया किस तरह के मटेरियल मिलाते हैं, ट्राईवेलेंट या पेंटावेलेंट मटेरियल मिलाने से जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी चेंज हो जाती है, उस तरह के सेमीकंडक्टर्स को जो है हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक या इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अब इसमें देखिए मैंने आपको बताया 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से लिख रखा है मैंने, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पहले इसमें हम जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है डिस्कस करते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि हम इसमें इंप्योरिटी ऐड करते हैं। इंप्योरिटी ऐड करने का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि जर्मेनियम और सिलिकॉन क्रिस्टल्स में हम कुछ पेंटावेलेंट मटेरियल, कौन सा मटेरियल बोल रहा हूं मैं, पेंटावेलेंट मटेरियल। और ये पेंटावेलेंट मटेरियल कौन कौन से होते हैं, फॉस्फोरस ऑब्लिक आर्सेनिक। फॉस्फोरस ऑब्लिक आर्सेनिक जो है ये दोनों ही मटेरियल में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर इस तरह की इंप्योरिटी मैंने जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में डाल दी तो मैं क्या बोलूंगा कि वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इंप्योरिटी और वी हैव डोप्ड सम मटेरियल ड्यू टू विच द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर कैन चेंज। ठीक, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखिए अगर मैं इसके डिटेल के डायग्राम में जाता हूं तो इस डायग्राम में आप देखिए क्या चीज है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर।
एन टाइप सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन का एग्जांपल अपन ने ले रखा है, ये सारे सिलिकॉन के क्रिस्टल हैं। सिलिकॉन क्रिस्टल मैंने आपको क्या बताया कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमने डिस्कस किया हुआ है कि ये आसपास के चारों सिलिकॉन से मिलके दो इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक कोवेलेंट बॉन्ड का जो है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब अपन ने क्या किया, ये फॉस्फोरस एटम, दिस इज फॉस्फोरस एंड दिस इज फॉस्फोरस एटम, ये मैंने फॉस्फोरस एज ए इंप्योरिटी डोपिंग कर दी है ना। फॉस्फोरस एज ए की मैंने क्या कर दी, फॉस्फोरस मटेरियल को सिलिकॉन के अंदर डोप कर दिया, उसमें मिला दिया। तो क्या हो गया कि जो फॉस्फोरस एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए यहां पर क्या हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन रह गया, क्योंकि 4 से तो सिलिकॉन वाले जो 4 है नियरेस्ट वो एक एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन 5वां जो है फॉस्फोरस के नजदीक यहाँ पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये क्या लिखा हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग, यानी डोपिंग करने की वजह से एक मटेरियल जो मैंने एक एटम जो बनाया उसकी वजह से एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया। ऐसे यहां पे भी जो है एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये सेमीकंडक्टर में क्या होंगे, मूव करते रहेंगे। अगर ये क्योंकि इनसे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा नहीं, इनके नजदीक जो सिलिकॉन क्रिस्टल्स जो हैं वो उनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 से वो 4 तो कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे, लेकिन 5वां हमेशा क्या होगा, फ्री मूवमेंट करता रहेगा। तो जितनी ज्यादा मैं डोपिंग करूंगा उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अवेलेबल होंगे फॉर द फ्री मूवमेंट थ्रू आउट द क्रिस्टल। और जितने ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे मटेरियल में, उतनी ज्यादा सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो यही मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर वी आर इंट्रोड्यूसिंग द इम्प्योरिटी लाइक फॉस्फोरस, जैसे ये फॉस्फोरस था यहाँ पे, ऐसे ही आर्सेनिक को भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि उसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर ऐसे मटेरियल हमने जर्मेनियम या सिलिकॉन में डोप कर दिए तो हमेशा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे क्रिस्टल में, और उससे कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। तो देखिए अगर मैं इसकी एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करूं तो क्या होता है, यहां पे जो है वैलेंस बैंड होता है, दिस इज वैलेंस बैंड और वैलेंस बैंड, और इसके ऊपर जो है वो कंडक्शन बैंड होता है, दिस इज कंडक्शन बैंड। क्योंकि हमने बोला कि यहां पर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे, ये काफी सारे यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये काफी सारे मैंने यहां पे इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया एक, तो ये होल बन गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, ये होल बन गया, ये जो स्मॉल सर्किल है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज होल, ये यहां पे इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, सिमिलरली यहां पे ये इलेक्ट्रॉन पहुंचा, सिमिलरली यहां से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन पहुंचा, सिमिलरली यहां से ये इलेक्ट्रॉन पहुंचा, और क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है तो वैलेंस बैंड में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं। और क्या बोला मैंने कि इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो ये जो 6 मैंने यहाँ पे होल्स बनाए हैं, ये तो क्या बनाए हैं कि थर्मल एक्साइटेशन की वजह से ये ऊपर गए इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स बन गए। क्योंकि ये कंडक्टर की इसमें इंप्योरिटी ऐड करने से, फॉस्फोरस या आर्सेनिक वाले मटेरियल डालने से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई, इसका मतलब कंडक्शन बैंड में कुछ ऑलरेडी ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें अवेलेबल थे। प्लस इसमें क्या होता है कि ऐसा करने से जो इसका फर्मी लेवल है वो कंडक्शन बैंड की तरफ मूव कर जाता है, मतलब कि ऊपर की तरफ फर्मी लेवल चला जाता है, बिकॉज इसकी कंडक्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में हम बोलते हैं कि जब हमने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाई तो फर्मी लेवल जो है वो कंडक्शन बैंड की तरफ मूव कर जाता है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, इसको हमें ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, तो जैसे हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर में देखा था कि हमने किस तरह की इंप्योरिटी डोप की थी, पेंटावेलेंट मटेरियल मिलाया था हमने, जिसमें कि हमने बोला था कि फास्फोरस या आर्सेनिक जो है उसकी डोपिंग की जाती है। इनके मींस फास्फोरस और आर्सेनिक जो मटेरियल है इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते थे। लेकिन यहां पर जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो इसमें हम क्या बोलेंगे, हम किस तरह के मटेरियल की डोपिंग करते हैं, ट्राईवैलेंट मटेरियल। ट्राईवैलेंट मटेरियल का क्या मतलब होता है कि जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में
तीन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो, तो ऐसे मटेरियल कौन कौन से होते हैं? गैलियम, गैलियम ऑब्लिक इंडियम। गैलियम या इंडियम जो है वो इस तरह के मटेरियल होते हैं। तो ऐसे मटेरियल जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हों, ऐसे मटेरियल की अगर हमने डोपिंग कर दी तो क्या होगा? देखिए, अगर मैं इस डायग्राम में जाता हूं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है, सिलिकॉन जो होता है, हमें पता है कि उसके आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हर एटम जो है, हर मटेरियल जो अपना एटम है सिलिकॉन का, वो अपने नियरेस्ट जो है वो चारों तरफ से जो है एक एक इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे गैलियम को ये गैलियम को हमने एज ए ट्राइवेलेंट मटेरियल हमने डोपिंग करी, तो मैंने क्या बताया आपको? इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे तो गैलियम के 3 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन से अपने कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे। लेकिन चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर है ही नहीं, तो वो क्या करेगा? वो होल्स को इंट्रोड्यूस करेगा, यानी उसमें क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्योंकि 4 होने चाहिए थे पर 3 ही हुए, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी को हम क्या बोलेंगे? होल्स इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू डोपिंग। तो ऐसे में क्या हो गया? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने कम हो गए और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएंगे? अब होल्स हो जाएंगे। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि ट्राइवेलेंट मटेरियल की इंप्योरिटी ऐड करने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते चले जाएंगे और चार्ज कैरियर जो है एज ए होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बनते हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि अगर मैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की बात करूं तो फर्मी लेवल इसमें डाउन आ जाता है। जैसे देखिए यहां पे अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज वैलेंस बैंड, ये जो है वैलेंस बैंड है, और ऊपर जो होता है वो कौन सा होता है? कंडक्शन बैंड। दिस विल बी कंडक्शन बैंड। तो अगर यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर गया तो ये होल बनेगा, सिमिलरली यहां ये होल बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा तो इसकी एवज में यहां पे होल बनेगा, इस इलेक्ट्रॉन की एवज में यहां पे होल बन जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन की एवज में यहां पे होल बन जाएगा, और इस इलेक्ट्रॉन की एवज में यहां पे होल बन जाएगा। मींस जितने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर गए उतने नंबर ऑफ होल्स यहां पर बन गए। मींस क्या हुआ कि क्योंकि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या रह गए? होल्स रह गए, तो ऊपर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ पाते, और क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे होल्स हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, इसलिए फर्मी लेवल जो है इसमें डाउनवर्ड्स जो है वैलेंस बैंड की तरफ जो है वो डाउन डायरेक्शन में आ जाता है। दिस इज फर्मी लेवल। तो इससे इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है एज कंपेयर टू एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। इसमें अगेन मैं अगर 1 मिनट में रिकैप करूं, व्हाट वी हैव डन दैट द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर वाज इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर, सिमिलरली एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इसमें मैंने क्या बताया था आपको? नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें जो है कंडक्टिविटी लिमिटेड होती है बिकॉज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिमिटेड होते हैं। इसमें इंप्योरिटी ऐड करके हम कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, जिसमें कि एन टाइप में हमने डिस्कस किया कि एन टाइप में हम पेंटावेलेंट मटेरियल बना के और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा कर देते हैं जिससे कि कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। वेयरएस इन द केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर हम ट्राइवेलेंट मटेरियल मिलाते हैं। तो ट्राइवेलेंट मटेरियल मिलाने से मैंने आपको क्या बताया कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो होल्स वहां पे ज्यादा बनते हैं और उसकी वजह से फर्मी लेवल जो है वो वैलेंस बैंड की तरफ आ जाता है, कंडक्टिविटी एन टाइप के कंपैरिजन में कम हो जाती है।